नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। देवरिया में पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इस्पात सेंटरों पर छापेमारी की है। इस दौरान कुल 19 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर मोड़ पर स्थित एक इस्पात सेंटर पर सीईओ संजय रेड्डी और कोतवाल राकेश कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा। यहाँ से 8 युवतियों और 6 युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया और पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। वहीं सलेमपुर क्षेत्र में भी पुलिस ने रामपुर मोड़ स्थित एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है, जहां से 3 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पकड़ी गई युवतियों को चेतावनी देकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। इसी आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है, जिनकी जांच जारी है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। देवरिया के नारायणपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार पर जानलेवा हमला किया जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ हमलावर अचानक घर में घुस गए और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा, ईंट पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल में रितेश गुप्ता, चंद्रमोहन गुप्ता, रतावली देवी, प्रीति गुप्ता और 85 वर्षीय कलावती देवी शामिल है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह घटना हुई है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। देवरिया में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा है कि हीट वेव और आगजनी की घटनाओं से जनहानि रोकना प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ साथ काम करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में हीट वेव मरीजों के लिए बेड आरक्षित करें, ORS और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखें और एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे सक्रिय रहें। नगर निकायों और पंचायतों को सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल, प्याऊ और कूलिंग सेंटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में बच्चों के लिए पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। मनरेगा और श्रम विभाग को मजदूरों के कार्य समय में बदलाव करने और कार्यस्थलों पर छाया व पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परिवहन, कृषि, बिजली और अग्निशमन विभाग को भी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि लू से बचाव के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवरिया में संक्रामक रोगों के खिलाफ बड़ी पहल की गई है। जिले में दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। इस अभियान का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने किया। उन्होंने खुद घर घर जाकर दस्तक दी और अभियान की शुरुआत का संदेश दिया। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता बुखार, खांसी, जुकाम, मलेरिया, चिकनगुनिया, टीबी, फाइलेरिया और कालाजार जैसे रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान करेंगी। साथ ही कुपोषित बच्चों की भी सूची तैयार की जाएगी। जिले में करीब 2756 आशा कार्यकर्ताओं की टीम लगाई गई है, जिन्हें रोजाना 15 घरों की जांच करने का लक्ष्य दिया गया है। चिन्हित मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। मच्छरों से बचाव के लिए साफ सफाई, पानी जमा न होने देने, मच्छरदानी का इस्तेमाल और पूरे कपड़े पहनने की सलाह दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह अभियान संक्रामक रोगों की रोकथाम में काफी मददगार साबित होगा और लोगों को समय रहते इलाज मिल सकेगा।
देवरिया में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले की अंतिम मतदान सूची अब सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सौंपी। इसके साथ ही सातों विधानसभा क्षेत्रों की मतदान सूची को NIC की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है, ताकि आम लोग भी आसानी से अपनी जानकारी देख सकें। जिला अधिकारी ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी दलों से अपील की है कि वे सूची का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और यदि कोई त्रुटि हो तो निर्धारित समय में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इस दौरान सभी बूथों पर BLO द्वारा अंतिम मतदान सूची का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे लोगों को अपने नाम की जांच करने में सुविधा मिल सके। कार्यक्रम के बाद विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR 2026 में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। देवरिया में बनकटा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजय सुमन के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष सिंह के रूप में हुई है, जो बनकटा थाना क्षेत्र के अहरौली बघैल गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर जोगी वीर बाबा के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के 3,552 रुपए, एक टूटा हुआ CCTV कैमरा और बड़ी मात्रा में किराना सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान में बिस्किट, तेल, नमकीन, चायपत्ती और मसाले शामिल है। यह घटना 7 अप्रैल की रात की है, जब आरोपी ने किराना दुकान का कटरैन तोड़कर चोरी की थी। अगले दिन दुकान मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सफलता को पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देवरिया के महरी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां कई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजय सुमन के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक यादव उर्फ दुर्गेश और सतीश यादव उर्फ अभय के रूप में हुई है। पुलिस ने उन्हें भटौली गांव के पास से पकड़ा, जबकि एक अन्य आरोपी सत्यन यादव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली, चोरी का मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, घरेलू मोटर पंप, गेहूं, चांदी की पायल, साड़ियां और मंदिर की दान पेटी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अलग अलग स्थानों पर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। इन सभी मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज थे, जिनका अब एक साथ खुलासा किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा।